Hello and welcome to the channel again. This is Shaur Avasti and today we are going to start with our new topic, that is graph. Till now we have completed 42 videos of LeetCode 75 series. So from today we are going to start with graphs. In graph we will cover DFS, BFS both. ठीक है, तो we are going to start with DFS. So the first question in the graph of LeetCode 75 is problem 43, that is on DFS. We can also solve this using BFS, but we are going with DFS. Okay, the question is key and rooms. Okay, तो इसको ज़रा समझते हैं पहले कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन में बोला गया कि हमारे पास n रूम्स हैं, 0 से n-1 तक उनकी लेबलिंग है. ठीक है, सारे रूम्स लॉग्ड हैं एक्सेप्ट 0, मतलब सिर्फ एक रूम खुला हुआ है. वो कौन सा रूम है? वो 0 वाला रूम है. ठीक है, रूम नंबर 0 खुला हुआ है. हाउएवर यू कैन एंटर अ रूम लॉग्ड विदाउट हैविंग अ की, मतलब तुम यू कैन नॉट एंटर, मतलब आप किसी भी ऐसे रूम में नहीं घुस सकते जिसकी आपके पास की नहीं है. ठीक है, ओके. फिर क्या बोला है? व्हेन यू विजिट अ रूम यू फाइंड द डिस्टिंक्ट कीज़, मतलब आप किसी भी रूम में जाएं, हर रूम में कुछ कीज़ पड़ी हुई हैं, डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ कीज़ पड़ी हुई हैं, और हर की एक नंबर डिनोट कर रही है, और वो नंबर है रूम नंबर जो कि वो की ओपन करेगी. ठीक है, वेरी सिंपल. लेट अस सपोज अगर हम एक एग्जांपल देखें, अब थोड़ा सिंपल लैंग्वेज समझते हैं. तो यहाँ पे क्या है? तो ये रूम है, रूम नंबर 0, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3. तो रूम नंबर 1 में, सॉरी, रूम नंबर 0 में की पड़ी हुई है 1 की, तो मतलब 0 से हम 1 पे जा सकते हैं. ठीक है, फिर रूम नंबर 1 में 2 की पड़ी है, तो हम 1 से 2 में जा सकते हैं. ठीक, फिर रूम नंबर 2 में 3 की पड़ी हुई है, तो हम 2 से 3 पे जा सकते हैं. यानी हम सारे रूम 0 में तो हम आ ही सकते थे क्योंकि ये तो ओपन है, बाकी सब लॉक थे, तो उनको हमने अनलॉक कर लिया. लॉक अनलॉक अनलॉक, तीनों को अनलॉक कर लिया. ठीक है, तो इसका मतलब है, इसका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि वी कैन विजिट ऑल रूम्स. देखो यहाँ पे लिखा है वी विजिट 0 एंड पिक द की ऑफ 1. रूम 1 में जाके 2 की पिक करेंगे, और 2 में जाके 3 की हम पिक कर लेंगे, एंड देन फाइनली हम 3 में विजिट कर लेंगे. सिंस वी आर एबल टू विजिट एवरी रूम वी रिटर्न ट्रू. अगर हम एक भी रूम, कोई ऐसा रूम है जिसको विजिट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे. तो कुछ ऐसा है इसका गेम. ठीक है, तो इसको हम ग्राफ से अगर देखें तो इसका मतलब है कि हर रूम में, हर एक रूम में कुछ नंबर ऑफ़ कीज़ हैं, यानी उससे कुछ कनेक्शंस हैं, उस रूम से जाने के कुछ रास्ते हैं. कीज़ को आप रास्ते की तरह देखिए. अगर मैं बोलूँ कि रूम नंबर 0 में, जो 0 नंबर है उसमें 1, 2, 3 की पड़ी हुई है, तो ये 1, 2, 3 जो है ना, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है. मतलब रूम नंबर 1, रूम नंबर 2 और रूम नंबर 3 ये डायरेक्टली कनेक्टेड है. क्यों? क्योंकि इनमें हम डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें की पड़ी हुई है. तो हम इस तरह से कुछ कनेक्शंस बनाएंगे. ठीक है, तो और ये जो हमें इनपुट गिवन है, ये भी हमारा मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन है, तो हम इस पर सिंपली ग्राफ बनाएंगे पहले. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है, एग्जांपल देखते हैं. तो यहाँ पे रूम्स गिवन है. रूम नंबर 0 में 1, 3 की पड़ी हुई है. रूम नंबर 1 में 301 पड़ी हुई है, 3 कीज़. रूम नंबर 2 में 2 की पड़ी है, 3 में 0 की पड़ी है. तो एक बार देखते हैं. तो हमारे पास 0 में किसकी की है? 1 एंड 3 की. तो 0 से हम 1 जा सकते हैं डायरेक्टली, 0 से हम 3 जा सकते हैं डायरेक्टली. ठीक है, देन रूम नंबर 1 को अगर हम देखें तो रूम नंबर 1 में किसकी है? 3, 0 एंड 1, यानी 1 से हम 0 पे जा सकते हैं, 3 पे जा सकते हैं, और 1 इटसेल्फ खुद पे भी आ सकते हैं. ठीक है, 2 में देखें तो 2 से सिर्फ हम 2 पे ही जा सकते हैं, यानी 2 में सिर्फ 2 की पड़ी हुई है, तो कोई मतलब ही नहीं है ना. अगर रूम, हम एक बार रूम में एंटर कर गए और वहाँ उसी की पड़ी है, तो कोई मतलब नहीं है. पहले तो एंटर करने के लिए किसी और रूम से आना तो पड़ेगा ना. ओके, रूम नंबर 3 में देखो तो 0 की पड़ी हुई है, तो हमने 0 कनेक्ट कर दिया, यानी 3 से 0 में जा सकते हैं. तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो 2 है ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, यानी 2 में हम विजिट नहीं कर सकते, क्योंकि हम सिर्फ 0 हमारा ओपन है. ओपन कौन सा है? सिर्फ 0 हमारा ओपन है. इनिशियली अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो हम कभी भी 2 पे नहीं पहुंच पाएंगे. तो दिख गया. अगर हमको नहीं दिखता है, मतलब हम, ये तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो हमको दिख गया, बट क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो अप्रोच ये है कि हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं. ठीक है, तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में हमारे पास हम क्या स्टोर करेंगे? हम स्टोर करेंगे नोड, यानी जो एक नोड है, रूम नंबर 0, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3. ठीक है, और इनके एडजेसेंट नोड वो नोड होंगे जिनकी कीज़ है इनके पास. तो 1, 3 गया हमारा, फिर 3, 0, 1 गया, देन हमारा 2 गया, देन हमारा 0 गया. तो एडजेसेंसी नोड्स कौन कौन से नोड्स होंगे? देखो, अगर ये हमने ग्राफ बनाया ना, तो इस ग्राफ में एडजेसेंसी नोड का मतलब क्या है? एडजेसेंसी नोड वो नोड्स हैं
अगर ज़ीरो के एडजेसेंट में वही नोड्स हमको मिलेंगे जिनमें हम विजिट कर सकते हैं। ज़ीरो में जाके हम की मिल जाएगी जिनकी, और हम जिनको विजिट कर सकते हैं ज़ीरो के थ्रू वाया ज़ीरो। अगर हम वाया ज़ीरो 1 को विजिट कर सकते हैं, कर सकते हैं। वाया ज़ीरो 3 को विजिट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये दोनों एडजेसेंट हैं ज़ीरो के, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना ली, ठीक है। फिर हम अपना क्या करेंगे, इस सब को क्लियर करते हैं, और हमने बनाया एक विजिटेड एरे चेक करने के लिए कि हम एक बार जिसको विजिट कर लें उसको दोबारा विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको एक बार सारे विजिट करने हैं। तो हमने बनाया विजिटेड एरे 0 1 2 एंड 3, ठीक है। इनिशियली सब में हमने 0 0 रख दिया कि अभी कोई भी विजिटेड नहीं है, ओके। इनिशियली हमारे पास अगर देखें तो 0 वाला ओपन है, यानी हम एक सॉल्व फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। एक मिनट, इसका साइज़ ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो हम एक सॉल्व फंक्शन कॉल करेंगे, उसमें स्टार्टिंग में 0 पास करेंगे, और साथ में एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो हमने बनाई है ADJ और विजिटेड, ठीक है। अब इसमें काम क्या होगा, इसमें काम ये होगा कि सबसे पहले हमने 0 पास किया, तो ये क्या करेगा, ये पहले तो विजिटेड में जो भी हमारा यहाँ पे आ रहा है, लेट अस सपोज इसको हम नाम दे देते हैं करंट नोड, तो हम करंट नोड को क्या कर देगा, मार्क कर देगा विजिटेड। तो इसने 0 को मार्क कर दिया विजिटेड 1, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये सारे नेबर्स के लिए हम एक फॉर लूप चलाएंगे, किसके लिए, एडजेसेंट नोड के लिए, और उन सब के लिए हम सॉल्व फंक्शन कॉल कर देंगे, ठीक। तो एक बार यही चीज़ हम करके देख लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा मैं साइड कर देता हूँ, ठीक। तो ये काम एक बार हम करके देखते हैं। तो इनिशियली हम सबसे पहले गए 0 पे गए हम, ठीक है। 0 को हमने मार्क कर दिया 1, ठीक, कि अब ये विजिटेड हो गया। 0 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 0 से हम 1 एंड 3 पे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले 1 पे जाते हैं, 1 को हमने मार्क कर दिया विजिटेड, ठीक, 1 हमने विजिटेड मार्क कर दिया। उसके बाद 1 के बाद हम कहाँ जा सकते हैं, 1 से अगर हम चेक करें तो 301, तो सबसे पहले हम 3 पे जाते हैं, 3 को हमने मार्क कर दिया विजिटेड, ठीक, 3 हो गया हमारा। तो उसके बाद देखते हैं हम 0 पे जा सकते हैं, 0 ऑलरेडी विजिटेड है। 1 पे जा सकते हैं, 1 ऑलरेडी विजिटेड है, कोई दिक्कत नहीं, 1 का सारा खत्म हो गया। उसके बाद क्या बचा हमारा, उसके बाद 3 बचा था, 3 ऑलरेडी विजिटेड है, यानी ये भी काम हो गया हमारा। उसके बाद हम 2 पे आए, 1 पे आए, 1 पे देखा हमने 3 1 0 तीनों विजिटेड हैं। फिर हम 2 पे आए, ठीक है। तो हम अगर एक मिनट सॉरी, हम जब 3 0 1 पे गए, फिर हम 3 पे गए, तो अगर हम ध्यान से देखें तो सारे विजिटेड हो गए, लेकिन 2 पे जाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हमने स्टार्ट कहाँ से किया, हमने स्टार्ट किया 0 से। हमने 0 से स्टार्ट किया, 1 को और 3 को विजिट किया, 1 को और 3 को विजिट कर लिया, ठीक है। फिर हम 1 और 3 पे जाके देखेंगे कहाँ कहाँ और हम कर सकते हैं। तो 1 पे जाके हम 3 0 1, यानी 0 3 0 1, ये ऑलरेडी तीनों विजिटेड हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 1 पे जाके हम 3 पे जाके हम किसको विजिट कर सकते हैं, 0 को, 0 भी ऑलरेडी हमारा विजिटेड है, यानी हम सिर्फ 2 वाले को टच नहीं कर पा रहे हैं, रूम नंबर 2 को हम टच नहीं कर पा रहे हैं। तो विजिटेड एरे में अगर हम एक बार, मतलब ये जो हम कॉल कर रहे हैं फंक्शन, अगर हम 0 से इसको स्टार्ट करेंगे तो ये 0 1 एंड 3 तीनों में काम कर लेगा, बट ये 2 को टच नहीं कर पाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें फॉर लूप लगा के चेक कर लेना है कि विजिटेड एरे में कौन सा ऐसा है जो अभी तक 0, यानी कौन सा नोड अभी तक 0 है, 2 के करस्पॉन्डिंग अभी भी 0 वैल्यू है, यानी हमारा एक नोड अभी भी बच रहा है। अगर एक भी बच रहा है तो हम क्या रिटर्न करेंगे, हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे फॉर लूप लगा करके। अगर पूरा फॉर लूप एग्जीक्यूट कर रहा है और कोई भी 0 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब सारे नोड विजिटेड हो चुके हैं, तो उस केस में हम क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, एक बार इसका हम कोड करके देखते हैं। तो स्टेप टू स्टेप हमें कोड में करना क्या है, सबसे पहला स्टेप है हमको एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। दूसरा क्या है, हमको विजिटेड एरे बनानी है n साइज़ की। तीसरा क्या है, हमको सॉल्व फंक्शन लिखना है। सॉल्व फंक्शन क्या कर रहा है, मार्क विजिटेड मार्क कर रहा है, पहला काम। दूसरा काम कर रहा है, इफ़ नॉट विजिटेड नेबर, अगर नॉट विजिटेड नेबर मिल जा रहा है तो उसके लिए क्या कर रहा है, उसके लिए हमारा सॉल्व फंक्शन अगेन कॉल कर दे रहा है, किसके लिए, नेबर्स के लिए, एडजेसेंट नेबर्स को आप एडजेसेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। सिंपल। फर्स्ट स्टेप है हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाएंगे, सेकंड विजिटेड बनाएंगे, विजिटेड एरे, फिर थर्ड हमारा सॉल्व फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। रिकर्सिव फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, सबसे पहला स्टेप मार्क विजिटेड मार्क होगा, फिर चेक करेगा अगर हमारा इसके नेबर्स विजिटेड नहीं है तो उनके लिए सॉल्व फंक्शन दोबारा कॉल हो जाएगा। इसी को एक बार इंप्लीमेंट करके हम देख लेते हैं।
ठीक है, तो इसका कोड देखते हैं हम एक बार। तो इसमें हमने क्या किया, हमने अनऑर्डर्ड मैप बना लिया काइंड ऑफ। हमने जो अपना एडजेंसी मैट्रिक्स बनाई है वो अनऑर्डर्ड मैप की हेल्प से बना ली, इंट कॉमा वेक्टर। ठीक है, और हम इसमें पूरी एडजेंसी मैट्रिक्स बना ले रहे हैं जो हमारा रूम्स गिवन है। ठीक है, तो उसमें हम कीज़ में पुश कर दे रहे हैं, यानी हर एक जीरो के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुश कर देंगे जो जीरो में है, वन के करस्पॉन्डिंग वन में है, टू के करस्पॉन्डिंग टू वाले में, एंड थ्री के करस्पॉन्डिंग थ्री में। ठीक है, तो ये हमारी एडजेंसी मैट्रिक्स बन गई। उसके बाद हम लोग क्या करना था, हमको बनाना था उसके बाद विजिटेड एरे। ठीक है, तो हम बनाएंगे उसके बाद विजिटेड, उसका साइज भी हम एन दे देंगे। विजिटेड एरे बनाने के बाद हमने क्या किया, हम सॉल्व फंक्शन कॉल करेंगे। किसके लिए, स्टार्ट करेंगे जीरो से। जीरो में पास क्या करेंगे, कीज, जो हमारा एडजेंसी मैट्रिक्स की तरह काम कर रहा है, और साथ में विजिटेड। इसको पास करने के बाद हम सिंपली यहाँ पे फॉर लूप लगा के चेक कर लेंगे कि विजिटेड हमारी सॉल्व फंक्शन जब पूरा काम कर लेगा अपना, उसके बाद क्या होगा, विजिटेड में अगर, यानी फॉर लूप हम चलाएंगे इंट आई इज इक्व टू जीरो से आई इज इक्व टू आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, और चेक करेंगे अगर कोई इफ हमको कोई भी ऐसा विजिटेड एरे में कोई भी अगर हमको जीरो मिल जाता है, यानी अभी वो नोड विजिट नहीं हुआ है, अगर इक्वल टू इक्वल जीरो मिल गया तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अगर कोई भी जीरो नहीं मिला, इसका मतलब सारे विजिट हो चुके, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। अब एक बार सॉल्व फंक्शन को जरा इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो एक वॉइड फंक्शन है सॉल्व, सबसे पहले इसमें जा रहा है रूम। ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं करंट रूम सी आर, कॉमा, उसके बाद क्या गया था उसमें, उसके बाद कीज गई। ठीक, कीज हमारा क्या है, एजेंसी मैट्रिक्स है। उसके बाद हमने कीज को डिफाइन किया है यहाँ पे। ठीक है, देन आफ्टर इसको हम पास में रेफरेंस कर देते हैं, क्यों नहीं कॉपी बनाना फालतू में। उसके बाद हम, हमारा वेक्टर गया, वेक्टर इंट विजिटेड, इसको भी पास में रेफरेंस किया। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें विजिटेड मार्क करना है करंट रूम को, यानी करंट रूम हमारा विजिटेड हो चुका है। उसके बाद हम क्या करना है, करंट रूम में किसकी किसकी की पड़ी है, तो हमें फॉर लूप चलाना है ऑटो। ठीक है, और इसका नाम देना की, और करंट रूम में किसकी किसकी की पड़ी, या इसको हम नेबर रूम नाम दे देते हैं, नेबर रूम एन आर। ठीक है, कीज ऑफ करंट रूम, करंट रूम में जिनकी जिनकी की पड़ी है वो सब नेबर रूम होंगे हमारे। ठीक है, तो नेबरिंग रूम में चेक करना है इफ नॉट विजिटेड नेबर रूम, अगर नेबर रूम अभी विजिटेड नहीं है तो उसके लिए हम सॉल्व फंक्शन कॉल कर देंगे, सॉल्व ऑफ नेबरिंग रूम कॉमा एडजेंसी मैट्रिक्स जो कि हमारा कीज है कॉमा विजिटेड। ठीक है, बस इतना ही करना है। सॉल्व फंक्शन हमको सबको जितने पॉसिबल विजिट करना होगा रूम्स उतने को कर देगा विजिट। ये फाइनली वही छूट जाएंगे जिनका जीरो से कोई लिंकिंग ही नहीं है, यानी जीरो से चल के वहां तक कभी पहुंचा ही नहीं जा सकता। तो वही हमारा यहाँ फॉल्स रिटर्न कर देगा उस केस में। चलो एक बार रन करके देखते हैं इसको। ओके, यहाँ पे एक गलती हो गई है, यहाँ पे हमने मार्क तो किया ही नहीं, विजिटेड करंट रूम को विजिटेड वन तो मार्क कर दूँ ना। ठीक है, ओके, रन करते हैं एक बार इसको। ओके, दोनों टेस्ट केस पास हो गए, सबमिट करके देखते हैं एक बार इसको। ठीक है, सक्सेसफुली सबमिट हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।